सिंघम अगेन के विलन्स है वीक। देखा जाए तो आजकल हीरो से ज्यादा विलन्स का ही राज चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आजकल मूवी विलन्स पे ही ज्यादा चलती है। और ऐसा भी नहीं है कि विलन को फिजिकली बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत पड़ती है। सलमान खान की टाइगर 3 में हमने देखा इमरान हाशमी जिन्हें सीरियल किसर से एक पावरफुल विलन बनाया गया। और टाइगर 3 देखने के बाद सभी लोग जितनी सलमान की तारीफें कर रहे हैं उतनी ही इमरान की तारीफें भी हो रही है और लॉर्ड इमरान कहकर उन्हें बुला रहे हैं। सोचिए किसी सीरियल किसर को कभी लॉर्ड वाला खिताब मिलेगा ये आपने सोचा था? मतलब हीरो भी तगड़ा है पर विलन सबसे ज्यादा भाव खा चुका है। कहानी को जिस ड्राइव फोर्स की जरूरत होती है वो विलन के हाथ में है ऐसा लगता है। अब हम बार बार विलन की बात कर रहे हैं उससे तो आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किसकी ओर है, क्योंकि महाभारत में जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी कुछ वैसे ही हमारी नजर सिर्फ अर्जुन कपूर पर ही है। वैसे अर्जुन का पोस्टर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, पता नहीं उसमें ऐसा क्या गजब होने वाला है। अब सिंघम अगेन में अर्जुन विलन बनने वाले हैं और ऐसा कहा गया है कि रोहित शेट्टी ने अर्जुन के फिजिक को देखते हुए उन्हें फिल्म ऑफर की। पर आजकल सिर्फ बॉडी बनाने वाले विलन्स नहीं चाहिए बल्कि दिमाग से खेलने वाले भी प्रेफर किए जाते हैं। सिंघम में प्रकाश राज को देखो, उन्होंने कौन से 6 पैक एब्स बनाए थे। इमरान हाशमी भी सलमान के सामने फिजिकली थोड़े कम स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि सलमान की ही किक फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहां स्ट्रॉन्ग थे भाई। पर ये सब दिमाग से खेल रहे थे। तो ये खेल बॉडी बनाने का नहीं है बल्कि कैरेक्टर को इंपैक्टफुल दिखाने का है, फिर चाहे वो कैसा भी दिखाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिंघम यानी अजय देवगन के सामने फिजिकली स्ट्रांग बनने की ही जरूरत है बल्कि एक इंपैक्टफुल एक्टर की जरूरत है, क्योंकि रोहित ने इससे पहले जयकांत शिकरे जैसा सबसे कॉमिक विलन हमें दिखाया था, सबसे यूनिक। एक पावरफुल विलन की फिल्म को बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि आजकल विलन्स का ही ट्रेंड चल रहा है। जब हम इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स की मार्वल डीसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तब इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ स्पाई यूनिवर्स और लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स ही ऐसे 2 यूनिवर्सेस हैं जिसके हीरोज और विलन्स दोनों ने अपनी फिल्मों को जबरदस्त साबित किया। पर वही रोहित के कॉप यूनिवर्स में टोटली इम्बैलेंस नजर आ रहा है। अगर टॉप 35 बॉलीवुड विलन्स की लिस्ट देखें तो उसमें सिंघम के जयकांत शिकरे यानी प्रकाश राज और सूर्यवंशी के उमर हाफिज यानी जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर शामिल होता है। इसका मतलब है कि इन कैरेक्टर्स में ऑडियंस इंप्रेस्ड है। पर अर्जुन के केस में ऐसा दिखना मिल सकता है क्या? अगर यहां पर हम इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं तो सोचिए कि फिल्म देखने से पहले क्या माइंडसेट होगा। फिल्म देखेंगे कि नहीं देखेंगे? और ऊपर से अगर सामने पुष्पा 2 खड़ी है तो ऑडियंस दूसरे ऑपरेशन को भी चूज कर सकती है। और कभी कभी लोग दोनों ही फिल्मों को प्रेफरेंस नहीं देते क्योंकि टिकट्स भी कॉस्टली होती है। ऐसे में एक ही फिल्म देखना पसंद करते हैं। अब सिंघम अगेन और पुष्पा 2 सोलो रिलीज ना होकर क्लैश करेंगे तो किसी ना किसी का तो नुकसान होगा। अगर रोहित ये नहीं चाहते तो सिंघम अगेन की तरफ से एक भी गलती होना मतलब कॉप यूनिवर्स को खतरा साबित होगा। तो आपके क्या विचार हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।